नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए संस्थान के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में पुनः अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आप लोग के धरना प्रदर्शन के कारण पुनः जागृत अवस्था में दिखने लगा। तो अगर वो जागृत अवस्था में दिखने लगे हैं तो बहुत सारी बातें हैं हमें भी अपने जेहन में रखनी चाहिए। उन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए पेट को लेकर के, चूंकि उनका जो भी आवेदन आने वाला है या जो आवेदन लिए जा चुके हैं, उनके मुख्य परीक्षा के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग किए जाएंगे उसका मुख्य आधार पेट का स्कोर है। तो पेट के स्कोर के बारे में एक सही जानकारी अगर हमारे पास रहेगा तो हम भी अपनी तैयारी उस दिशा में बेहतर कर पाते हैं, क्योंकि अगर ये बात का संशय रह जाता है कि हम उसमें है कि नहीं है तो हमारा दिमाग वहीं पर लगा रहता है। तो उसी सवालों का जवाब देने के लिए वहीं से हम आपको संतुष्ट करना चाह रहे हैं। आप जिस परीक्षा के लिए बैठना चाह रहे हैं या सम्मिलित होने जा रहे हैं उसके लिए सेफ पेट स्कोर क्या होगा, क्योंकि इस वर्तमान में जो परीक्षाएं होंगी नो डाउट उसमें वर्ष 2023 में जो पेट का एग्जाम हुआ है उसी के आधार पर जो है शॉर्ट लिस्टिंग होना है। तो उन सभी में कैसे क्या होना उसी के लिए हम जो है आपके बीच में इसको लेके आ रहे हैं, और इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लीजिएगा, अंत तक देख लीजिएगा। बहुत आसानी से आप अपने आप में निर्णय ले पाएंगे कि हमें आगे क्या करना है। जैसा कि देखिए यहाँ पर हमने थंबनेल में ही एजीटीए पेट स्कोर एनालिसिस, तो इसमें सिर्फ एजीटीए नहीं, हम आपको अन्य सभी परीक्षाओं के साथ साथ मंडी परिषद के बारे में भी यहाँ पर हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए, ये संस्थान का रिजल्ट है। आप सभी को पता है संस्थान में एमएससी एजी प्रवेश परीक्षा के लिए, एबीएम के लिए, एफओ के लिए, सीयूटी, आईसीआर, जेआरएफ, यूपी कैडेट के लिए बैच चलते रहते हैं। वर्तमान में हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में चल भी रहा है। एबीएम का बैच हमारा ऑनलाइन मोड में है, मिल्क सुपरवाइजर का बैच हमारा ऑनलाइन मोड में है, और एजीटीए का एक नया बैच दिवाली के बाद पुनः संस्थान में प्रारंभ हो रहा है। तो इन सभी बैचों से संबंधित आप दिवाली का कोई ऑफर चाह रहे हैं या दिवाली में कुछ लाभ लेना चाह रहे हैं तो समस्त कोर्सों पर दिवाली में वो 3 दिन आपको वो ऑफर मिल जाएंगे। तो आप उस ऑफर को लेने के लिए संस्थान के जो एप्लीकेशन है आप उसे डाउनलोड करके वहाँ से जानकारी भी कर पाएंगे, और उसके बारे में कैसे क्या है वो पूरी जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और यदि आपको कहीं पर कोई दिक्कत आएगी तो संस्थान के मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, जो 2023 का पेट हुआ है उस पर हमें एक नज़र पूरा डालना पड़ेगा, और उस पर जब हम पूरा एक नज़र डाल लेंगे तो उसका एनालिसिस करना हमारे लिए आसान होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है एजीटीए पेट सेफ स्कोर। तो सिर्फ एजीटीए का नहीं है, आपको हम इसके आधार पर मंडी परिषद का भी बताएंगे, अन्य परीक्षाओं के भी बारे में बताएंगे। तो देखिए, जो 2023 में एजी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेट के लिए कुल आवेदन हुए थे वो 20 लाख। अब आप इसको अगर देख पा रहे होंगे तो 2021 में और ज्यादा था, 2022 में और कम हुआ, 2023 में और कम हुआ। अब यह ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है वो सिर्फ पेट कराता है और कोई एग्जाम तो इनसे हो नहीं पाता है। तो इससे युवाओं का मुंह भंग हो रहा है, जिसका दुष्परिणाम यह है कि प्रत्येक वर्ष कुल परीक्षार्थियों की संख्या कम हो रही है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव बात एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए यह है कि वर्ष 2021 में एग्रीकल्चर के छात्रों की संख्या कम थी, 2022 में और ज़्यादा हुआ, 2023 में और ज़्यादा हुआ। तो जो एग्रीकल्चर के छात्र हैं उनकी संख्या बढ़ी है, लेकिन कुल छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा घटी है। तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ये एक विफलता का दुष्परिणाम है, जिसकी वजह से युवा इसमें ज़्यादा भागीदार नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, इन जो 20 लाख इन्होंने फॉर्म आवेदन हुआ, क्या सभी लोग परीक्षा में बैठे? परीक्षा में देखिए मात्र 58,867 लोग बैठ पाए। अब ऐसा क्यों आए? इस पर सरकार की आयोग की कोई सही दृष्टिकोण नहीं है। और जबकि हम आप समझ सकते हैं
क्योंकि जब एक दिन में 2 दिन में अब इतने लाखों लोगों की परीक्षा आप आयोजित कराते हैं और गोरखपुर के स्टूडेंट को इलाहाबाद जाना है, फैजाबाद आना है या सीतापुर जाना है, तो कैसे वहां पर पहुंचते हैं आप? वो दिन में अपने आप को देख पाते हैं क्या क्या समस्याएं आती है। तो कितने लोगों का चाहकर भी परीक्षा छूट गया। लेकिन अब इतने लोग जो है 12 लाख लोग, 12.5 लाख लोग परीक्षा में आ पाए। तो अब ये जब 12.5 लाख लोग जो परीक्षा में सम्मिलित हुए, उन्हीं का भी यहाँ पर एनालिसिस किया जा सकता है। तो जो हमारे पास उस समय अभ्यर्थियों का हमने पेट का वो सारी मांगा था, उन्होंने हमें दिया था, तो मैंने एक बार और वीडियो इस पर बनाया था। लेकिन अब चूंकि इस समय परीक्षाओं के बारे में काफ़ी चर्चा शुरू हो गई है, तो इसलिए यहाँ उसे और स्पष्ट कर देना ठीक है। तो हमारे पास जो आए डाटा, उसके आधार पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं और लगभग अभी सही होगा, आपको पूरा देखने के बाद समझ में आ जाएगा। देखिएगा, जो पेट का जो पेपर 2023 का था वो काफ़ी टफ रहा, इसलिए टोटल स्कोर काफ़ी कम है। लेकिन जब आप परसेंटाइल देखेंगे तो जो 2022 का आपका परसेंटाइल था, लगभग परसेंटाइल वही है, जबकि टोटल स्कोर कम है। तो क्योंकि पेपर हार्ड था, कठिन था, इसलिए ऐसा हुआ था। तो देखिए, जो अधिकतम स्कोर की बात शुरुआत हुई है 2023 के पेट में, वो 66 नंबर से हुई है। और जिस छात्र का पेट स्कोर में 66 नंबर है, उनका परसेंटाइल 99.98% है। उतना ही शुद्धता ये दिख रहा है जितना घी में, ठीक है, बसा की मात्रा होती है, ऐसा ही कुछ दिख रहा। चलिए, उसके बाद एक कैंडिडेट है जिनका 55.6 है, तो वो 99.65 पर आए हैं। अब यहां पर देख रहे हैं परसेंटाइल में बहुत कम अंतर है, जबकि नंबर में अंतर ज्यादा है, ठीक है। जिनका 50 है वो 99% है, जिनका स्कोर 47.2 है वो भी 97.8 है, जिनका 40 है उनका जो है परसेंटाइल 92 है। मतलब जिन्होंने 40 नंबर तक गेन किया है उनका परसेंटाइल 90+ है, ठीक है। आगे देखिए, जिनका स्कोर 35.5 है उनका 88 परसेंटाइल है, जिनका 35 है उनका 86 परसेंटाइल है, जिनका 33 है उनका 78 परसेंटाइल है, जिनका 28.4 है उनका 74.02 है, और जिनका 27 है उनका 72 है, जिनका 26 है उनका 60 है। कहने से तात्पर्य ये रहा, जैसे जैसे नीचे स्कोर घटता जा रहा है वैसे वैसे परसेंटाइल में अंतर देखिए अपने आप जो है अलग दिख रहा है। अब यहां पर और अभी चूंकि यहां तक आइए, देखिए पूरा हमें देखना है। तो जिन छात्र का स्कोर 22 है वो 56% है। मतलब अब लगभग 50% बच्चे जो परसेंटाइल है वो 56% या उससे नीचे, वो कहाँ कितने स्कोर पर जा रहा है? 22 से। इसका मतलब 20 पे अगर हम आ जाए, 20 पे हम अगर आ जाए तो जिनका 20 नंबर है, 20 नंबर के नीचे 50% लोग दिख रहे हैं। अब जिनका 16 है उनका 38 परसेंटाइल है, जिनका 14 है उनका 37 परसेंटाइल है, जिनका 12 है उनका 23 परसेंटाइल है, जिनका 11 है उनका 22 परसेंटाइल है, जिनका 9 है उनका 14 परसेंटाइल। देखिए, इसमें हमने डिजिट को सीधा सीधा रखा है ना। आप अपना अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें कुछ कम ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि हम सीधा सीधा स्कोर लिए हैं ताकि हम आपको समझा सके, ठीक है। बाकी आप एग्जैक्ट पॉइंट में सारा चीज़ हमने नहीं लिखा, इसलिए पॉइंट में सारी चीज़ें नहीं है, ठीक। आगे और उन बच्चों का देखिए जिनका 6.5 का स्कोर है, उनका परसेंटाइल 12.36 है, जिनका 4.5 स्कोर है उनका परसेंटाइल जो है 7.42 है, और जिनका 0 नंबर है, जिनको कोई नंबर फार्म भरे हैं गलत सही होते होते उनका कुल नंबर 0 हो गया है, तो उनका 3 परसेंटाइल है। इसका मतलब ये जो 0 पाए हैं
इनकी भी परसेंटाइल 3 है, लेकिन ये माइनस में होंगे। अब ये कितने छात्र होंगे? क्योंकि टोटल 12 लाख लोगों ने परीक्षा दिया है, अगर उसका हम लोग 1% निकाले तो 12,000 होगा, और 3% है तो 3 लोग। तो ये जो 36,000 लोग हैं पेट 2023 में, इनका जो स्कोर है वो माइनस में है। इसका मतलब आप सभी को पता है, जो लोग माइनस में हैं उन्हें कहीं पर भी अवसर नहीं मिलेगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है सब एग्रीकल्चर के हों या किसके होंगे, तमाम सब्जेक्ट से होंगे। अब इसी तरह से अगर आप निकाल लीजिए तो ये 7% है। 1% का अगर 12 सत्ते 84, इसमें मतलब 90 हजार लोग ऐसे होंगे या लाख तक ही भी पहुंच सकते हैं जिनका परसेंटाइल ये होगा। आप 12 बरहिया में 104, अगर इस पे 6.5 पे आ जाए तो 12 बरहिया में 144, 1,44,000 नहीं, लगभग 1,60,000 से ऊपर ऐसे हो जाएंगे जिनका परसेंटाइल इतना है। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, आप उनको देखते जाएंगे। अब यहां पर एक बात यह है कि जो एग्रीकल्चर के छात्र हैं वो किसके अंतर्गत सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो जो, चूंकि इतने दिनों से हम भी एग्रीकल्चर के छात्रों के साथ ही जुड़ा हूं, पढ़ता रहता हूं उनसे, उन्हीं को पढ़ाता हूं, उन्हीं के बारे में हमें भी जानकारी ज्यादा है। तो जो मैं देख पाता हूं अपने आप को, वो जो ये स्कोरिंग है, मतलब 30 तक का यहां पर जो हमने दिया है, यहां से लेकर सबसे ज्यादा बच्चे मिल रहे हैं। यहां से बहुत बच्चे, मतलब जो 60 से 70% स्टूडेंट है वो सबसे ज्यादा इधर मिल रहे हैं एग्रीकल्चर के। क्योंकि उसका कारण ये है कि जो एग्रीकल्चर के छात्र होते, मैं उनका किसी तरह से अपमान नहीं कर रहा हूं, ये अपने अनुभव पर बता रहा हूं क्योंकि उन्हीं के साथ हम जुड़े रहते हैं। मैथ रीजनिंग उतनी बेहतर नहीं होती है, मैथ के स्टूडेंट हो, बायो के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, उनकी तुलना के रूप में। तो इसलिए सबसे ज्यादा संख्या इन लोगों की इधर आपको मिल रही है। तो जब ये संख्या इधर मिल रही है तो इसका मतलब जो पेट का स्कोर होगा वो इससे भी कम होगा, क्योंकि ये स्पेशल वैकेंसी है। अब अगर एजीटीए की बात करें, इसमें इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम एजीटीए की बात करें, सेफ स्कोर की, चूंकि यह स्पेशल पोस्ट है, इनमें वही सारे छात्र भागीदार कर सकते हैं जिनकी डिग्री एग्रीकल्चर बीएससी एजी या उसके समकक्ष होगी। समकक्ष योग्यता में आप सभी को पता है कि बीएससी एजी के साथ साथ बीएससी फॉरेस्ट्री है, बीएससी हॉर्टिकल्चर है, बीएससी होम साइंस है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, इन सभी को उसके समकक्ष माना गया है। तो वही सारे लोग इसमें सम्मिलित होंगे। अब चूंकि अधिकांश छात्र का जो पेट का स्कोर है 30 के नीचे ज्यादा देखने को मिला, 30 के नीचे ज्यादा को मिला, उसको आधार लगाते हुए जो कुल पदों के लिए, चूंकि एजीटीए की बात करूं तो 3,446 कुल पद है। तो इन पदों के सापेक्ष अगर देखा जाए तो लगभग 51,000 छात्र उन्हें चाहिए, और जबकि हमें भी पता है इसमें 38,000 लोग, 38,000 फॉर्म पड़ा है। अब जब 38,000 ही फॉर्म पड़ा है तो इन्हीं में से जो है सेलेक्ट किए जाएंगे लोग। जब इन्हीं में से लोग सेलेक्ट किए जाएंगे तो अब वो सभी भाग्यशाली इसमें हैं जो फॉर्म अप्लाई किए थे, जो 2023 का पेट दिए थे। आप सभी को मेंस में शॉर्ट लिस्ट होना आपके लिए जो है हो गया है, आप उसमें आसानी से होंगे। अब किस कैटेगरी के लिए कितना होंगे, मैंने देखा यहाँ पर यूआर के लिए 1 to 5, 1 से 5 तक जाएगा, ठीक है, न्यूनतम 1 अधिकतम 5 तक जाएगा और शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। ओबीसी का लगभग यही जाएगा, ईडब्ल्यूएस का जिनका भी माइनस में नहीं है सब लिए जाएंगे, एससी के जिनके भी माइनस में नंबर है सब शॉर्ट लिस्ट होंगे, एसटी के जो भी माइनस में नहीं है वो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे, जो गर्ल्स का है वो भी अगर माइनस में जो भी नहीं है वो सब शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो यह आंकड़ा जो मैं आपको दे रहा हूं इन पदों के सापेक्ष और कुल कितने बच्चे हैं और पेट के स्कोर में जो मुझे स्कोरिंग देखने को मिला है उसके आधार पर। तो इसलिए जो भी एग्रीकल्चर के छात्र एजीटीए में अप्लाई किए हैं, आप बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, सच्चे मन से अपनी तैयारी पर फोकस करिए
और अगर आप अपनी तैयारी अच्छी कर पाएंगे तो नो डाउट आप इसमें सफल होंगे। क्योंकि इसके भी डेट को लेकर, एग्जाम के डेट के लिए बच्चे बहुत तैयारी कर रहे हैं, लगभग सालों साल से इसकी तैयारी में विधिवत लगे हुए हैं। तो इसलिए आप लोग भी अपनी तैयारी को खूब अच्छे से इसमें करें ताकि आप भी सफल हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप सभी की इस पद के लिए क्वालिफाई करने में पेट का स्कोर कहीं भी बाधा बन रहा है। तो ये बाधा बन नहीं रहा तो आप अपनी पढ़ाई को बेहतर करें और इसमें सफल हो। हमें उम्मीद है आप सभी लोग इसको ध्यान में रखते हुए, इसको दृष्टिगत रखते हुए आप अपनी तैयारी को और अच्छा करेंगे। क्योंकि दिवाली के बाद चीज़ें आपको दिसंबर में वैसे भी देखने को मिलेंगी। तो हमारी संस्थान भी आप सभी के लिए दिवाली के बाद भी एजीटीए के लिए एक नए बैच के रूप में पुनः आएगी। अन्य बैच तो हमारे चल रहे हैं। और जो एग्रीकल्चर के छात्र मंडी परिषद से आप सभी जुड़े हों, तो जिनका पेट का स्कोर 35+ है या कैटेगरी में होंगे तो 30+ है, तो आप सभी उसके लिए भी अपनी तैयारी बनाए रखिएगा, क्योंकि उसमें भी आपको अवसर मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद है आप सभी लोग इस सूचना से लाभान्वित हो रहे हैं। आने वाले समय में हम आपको और भी सूचनाएं देते रहेंगे। धन्यवाद।